नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है। 10वीं क्लास का यानी विज्ञान का पेपर है। 22 फरवरी को एग्जाम होने वाली है। नया जो पैटर्न है उसके आधार पर दोस्तों ये पेपर जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला। आंसर शीट सहित हम बात करने वाले हैं, तो अपने अपने दोस्तों को ये पेपर जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान का पेपर यानी कि 10वीं क्लास का साइंस का। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोस्तों यहाँ पे वर्जन में दे रखा है। 23 क्वेश्चन आपके टोटल दिए जाएंगे एग्जाम में। टोटल प्रिंटेड पेज 12 रहने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा और 75 नंबर यहाँ पे रहने वाले मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 75 नंबर का ये पेपर आने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा यहाँ पे, ब ऑप्शन अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन आता है उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ब ऑप्शन भी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तीसरा आता है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तीसरा क्वेश्चन में क्या होगा, ब ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन आयोनों का आदान प्रदान। नेक्स्ट बात करें आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन थायरोक्सिन। नेक्स्ट है 6 मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो इसमें आएगा द ऑप्शन तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन में बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी बी ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। और जो 5 क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन होगा। और जो 6 क्वेश्चन है इसमें आएगा फिर डी ऑप्शन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कार्बन की सबसे बारीक कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर आएगा पे कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें आएगा जिंक। जिंक की एक क्या होते हैं यहाँ पे दोस्तों, परत होती है और वो काम करती है यहाँ पे जिंक। वह सूची जिसमें धातु की उसकी क्रियाशीलता की अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट है 5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो क्या होगा भाई, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे 6 में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो क्या यहाँ पे मीथेन है। नेक्स्ट इंग्लिश में दे रखा है, सेम ही आंसर रहने वाले हैं हिंदी वाले, इंग्लिश में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे सत्य और असत्य पूछा है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो डबल एक्स है लिंग है वो जो गुणसूत्र होते हैं कौन से होते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन में, यानी कि सत्य और असत्य पूछा तो ये क्या होगा आपका, गलत है। ठीक है, एक्स वाई होते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर लेंस का अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा है पुष्प का नर जन अंग पुंकेसर होता है, ये बिल्कुल सही आपका तीसरा क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, सही है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वसन में होता है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते वे आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन भी क्या होगा पे, गलत होगा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, बिल्कुल गलत है। इंग्लिश में भी ऐसे रहने वाले हैं ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन गलत है, यानी कि फॉल्स है। दूसरा भी फॉल्स होगा, तीसरा ट्रू होगा, 4 भी ट्रू होगा और 5 फॉल्स होगा और 6 भी फॉल्स रहने वाला है। सही जोड़े यहाँ पे मिलान करने हैं। अब यहाँ पे बात करें 80 dB का मतलब हो गया ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें आएगा ध्वनि प्रदूषण। 180 डिग्री का मतलब होगा दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र। और अजैव घटक होगा मर्दा वायु जल। 25 सेंटीमीटर का मतलब होगा नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी। तो नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर का। परपोषी का मतलब हो गया मानव। ठीक है, मानव हो गया। और
उसके बाद में नीचे आपको जाएंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा अवतल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम रहने वाले हैं, ऐसे आपको इंग्लिश में मिलान करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में और एक वाक्य में देने हैं। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? तो रासायनिक धारा। तीसरा है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या है? पित्त रस। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो इसमें आ गया पांचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आएगा यहाँ पे रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नेम क्या है? चुंबकीय सुई। उसके बाद में आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, सेम आंसर रहने वाले हैं। हिंदी वाले इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रबल अमल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित करना है। अथवा के अंदर है प्रबल क्षार का 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा 7 नंबर क्वेश्चन है, अमल का जलीय विलचन विद्युत का चालन क्यों करता है? कारण लिखना होगा। मानव मुख का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है? कारण लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण सहित परिभाषित करना होगा और विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अथवा दे रखा है। 9वां क्वेश्चन आता है, निम्न के संरचना सूत्र लिखना होगा, मीथेन का और पेंटेन का। उसके बाद में अथवा पूछा, एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी। 10वें क्वेश्चन में, हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। उसके बाद में यहाँ पे अथवा में पूछा है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है और नाम और कार्य लिखे। अथवा में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी अथवा में पूछा आपके सामने है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है और लिखना हो। अथवा में पूछा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? उस पौधे के चयन करने के कोई 2 उचित कारण लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। और यहाँ पे अथवा पूछा है, डायप्टर को परिभाषित कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। और अथवा पूछा है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अवयव के प्रतीक लिखना होगा। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन हो गया, प्रतिरोध हो गया। अथवा में दे रखा है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का लिखना होगा। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, विद्युत परिपथ आरेख बनाना होगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण प्रदूषकों का नाम लिखिए। अथवा में पूछे अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के नाम लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम है, इनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। अथवा में पूछा है, 2 चालक जिनका प्रतिरोध 40 ओम हो तथा 8 ओम हो, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में है, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना होगा। 19 क्वेश्चन है यहाँ पे 19वां, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और यहाँ पे अथवा पूछा है, मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथों से स्रावित किए गए हार्मोन्स के नाम। थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया और एड्रेनलिन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध के मात्रक सहित परिभाषा देना होगा। दूसरा है 20वें का वह है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने का परिपथ 2.5 एम्पियर विद्युत द्वारा प्रभावित होती है। तो प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। और यहाँ पे ए और बी पार्ट में अथवा में पूछा, यहाँ पे निम्नलिखित का कारण बताना है। विद्युत लैंपों के तंतों के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। विद्युत संचारण के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। और 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना होगा। ये 4 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांचित्र बनाए। एक क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांचित्र बनाइए।
23वां क्वेश्चन है, निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उसे दांत चिकित्सक के पास ले गया। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बैठाकर छोटे से विशेष उपकरण में देखा, बताया कि उसे दांत में कुछ फंसा हुआ है जिस कारण मसूड़े में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसके बाद में बहस है, 3 पॉइंट यहाँ पे पूछे हैं। दंत चिकित्सक ने किस छोटे से विशेष उपकरण का प्रयोग किया, वह क्या था, उसको उपकरण का नाम बताना होगा। उपकरण से संक्रमण होने का पता किस कारण लगा, ठीक है। और समय है, उपकरण में प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने मानव के जीवन को सुखद बनाने का कैसे कैसे यहाँ पे संयोग दिया है। और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद में अथवा में पूछा है, सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी। पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पश्य दर्श्य दर्पण टूट गया था, इसलिए वह बार बार गर्दन घुमाकर पीछे की ओर आते वाहनों को नजर रख रही थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3 पॉइंट पूछे हैं। रेखा के स्कूटर में लगा पश्य दर्पण कैसा था, उससे कैसा प्रतिबिंब बनता था, उसके लिए शीघ्र ही दर्पण बदलना क्यों आवश्यक था, ठीक है। तो ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये पेपर जारी किया गया, मॉडल पेपर है और आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहे उसमें काम आने वाला पेपर रहेगा। सभी छात्रों को जरूर शेयर करना, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।